हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 45% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड नंबर। इफ एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड 80% ऑफ सेकंड नंबर। ओके, अच्छा, एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले आपको लोगों को फ्रैक्शंस तो याद होंगे क्योंकि हमने रेशियो में भी किया था। तो क्योंकि ये चैप्टर जब ही हो पाएगा, इवन पूरी अर्थमेटिक जब ही हो पाएगी जब आपको फ्रैक्शंस लर्न होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 45% किसके बराबर है? सेकंड नंबर के 60% के बराबर है। मान लीजिए कोई नंबर ए और बी है, तो ए का 45% बी के 60% के बराबर है। और ठीक है, हम 45% ऑफ ए, राइट, ये बोला उसने 60% ऑफ बी के बराबर है। मतलब कि ये है 9/20 ए और ये 3/5 बी। तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हुआ 4, ये हमारा यहाँ से कैंसिल हुआ 3, यानी कि ये हमारा हो गया 3a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद उसने बोला कि इन दोनों का एवरेज जो है वो हमारा किसके बराबर? उसने बोला एवरेज ऑफ बोथ द नंबर इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर में अगर हम 10 माइनस करें तो उसका एवरेज के बराबर ये उसने बोला है। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया। ये हमारा 2a माइनस 20 और फिर ये हम इधर लेके गए माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 20 और हमने ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 20 के सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। मतलब कि अगर a की वैल्यू ये 4/3b मैंने मान के चली, तो मैंने पुट किया a में 4/3b माइनस b इज इक्वल टू 20, जो कि हमारा आया 3b, यानी कि b इज इक्वल टू 60। ठीक है, फिर उसने पूछा है हमसे कि देन 80% ऑफ सेकेंड नंबर। तो ऑब्वियस है 60 का 80% कितना होगा? 48, जो कि हमारा आंसर है। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जूस guava is 85% and rest is sugar. In another juice pomegranate is 90% while rest is sugar. Both the juices are mixed in the ratio of 3:2. Find concentration of sugar in final mixture. Okay, दो टाइप के जूस है, गुआवा और पोमेग्रेनेट। तो हमारा गुआवा में 85% है जूस और बाकी शुगर है। ऐसे ही पोमेग्रेनेट 90% है और बाकी शुगर है। ठीक है, और उन दोनों को मिक्स किया हमने 3:2 में। ठीक है, ये हमारा जूस 1 है और ये हमारा 2 है। ठीक है, पहले वो बोल रहा है कि हमारा जो गुआवा और शुगर की बात करें तो हमारा 85% यानी कि 17 गुआवा है और शुगर हमारा 3 है। ठीक है, फिर उसका पोमेग्रेनेट 90% है यानी कि 9 और ये 1। अच्छा, दोनों जूसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर तो हमें ये क्वांटिटी सेम नहीं लग रही है, तो हम इसको सेम कर देंगे। यहाँ से पूरी क्वांटिटी सेम भी 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया? 18:2। ठीक है, अब हमारा गुआवा, शुगर और पोमेग्रेनेट, ये हमारा 17:3 था, सॉरी 17:3, और हमारा पोमेग्रेनेट 18 हमारा पोमेग्रेनेट था और 2 हमारा शुगर। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद अब हमसे पूछा है शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पूरे जूस में क्या है। ओके, तो हम फिर यहाँ पे हमसे ये भी पूछा है, ये जो हमारा था ये 17, मैं यहाँ पे एक बार इसको ऐसे बता देती हूँ कि ये जो 17 और ये 3 था गुआवा और शुगर का, और ये पोमेग्रेनेट और शुगर, ये हमारा 18:2 था। तो उसने बोला है कि ये जो है ये 3:2 में मिक्स होंगे, मतलब इसका 3 पार्ट और इसका 2 पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है, यानी कि इसका 3 पार्ट और इसका 3 पार्ट, इनका और इसका 2 पार्ट, मतलब कि ये हमारा 51 हो गया गुआवा और शुगर हमारा ये 9 हो गया,
फिर उसके बाद पोमेग्रेनेट की बात करें तो ये 36 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो ये आया 51, टोटल ये 13 हुआ और ये 36 हो गया। मतलब शुगर हमारा ये टोटल 100 के बराबर हो गया। तो शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन आई पूरे उस मिक्सचर में वो हमारी आई 30। राइट, आई होप क्लियर हुआ। मैं फिर एक बार बता देती हूँ, 2 जूसेस थे, 85% गुआवा और शुगर था बाकी, ऐसे ही 90% पोमेग्रेनेट था और बाकी शुगर था, यानी 17 गुआवा 3 शुगर हो गया। ऐसे ही इसमें हमारा 9 पोमेग्रेनेट हो गया और 1 पार्ट हमारा शुगर हो गया। लेकिन जूसेस तो हमारे सेम क्वांटिटी में थे ना, तो हमने इसलिए उसको सेम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये 20 था और ये 10 था, तो हमने इसको सेम करना है, तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हुआ तो यहाँ पे भी हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 17, 3 तो था ही, यहाँ पे ये 18 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया। फिर वो कह रहा था कि ये 17, ये 3 गुआवा शुगर, पोमेग्रेनेट शुगर 18, 2, वो कह रहा था कि 3:2 में दोनों को मिक्स करना है, मतलब इसका 3 पार्ट, इसका 2 पार्ट, तो इसका 3 पार्ट यानी ये 51, ये 9, इसका 2 पार्ट, 2 2 जा 4 और 2 18 जा 36, तो ये तो गुआवा तो 51 हो गया टोटल में, 36 पोमेग्रेनेट हो गया और शुगर हमारा टोटल क्या आ गया 30। तो पूरे मिक्सचर में हमारा शुगर की जो कंसंट्रेशन आई वो आई 30, तो 13 इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC News channel uses advertisement for earning. In a news show of 30 minutes, they telecasted 20 advertisements of 10 seconds, while 10 of 15 seconds. Okay, what % of time is devoted to the advertisements? ठीक है, ABC न्यूज़ चैनल है, वो एडवर्टीजमेंट यूज़ करता है अपनी अर्निंग के लिए, और एक न्यूज़ शो में 30 मिनट का न्यूज़ शो है, वो उन्होंने टेलीकास्ट किया कितना, 20 एडवर्टीजमेंट 10 सेकंड के लिए और 10 एडवर्टीजमेंट उन्होंने 15 सेकंड के लिए। ओके, तो हमें पता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 एडवर्टीजमेंट 10 सेकंड के लिए, ठीक है, और ऐसे ही 10 एडवर्टीजमेंट 15 सेकंड के लिए, तो ये टोटल कितना हो गया, 350 सेकंड हो गया। फिर उन्होंने बोला व्हाट % ऑफ टाइम इज डिवोटेड टू एडवर्टीजमेंट। ओके, तो एडवर्टीजमेंट को कितना टाइम डिवोट किया है, तो हमें पता है न्यूज़ शो हमारा 30 मिनट का है, 30 मिनट का, तो हम इसे सेकंड, हमारा सेकंड में तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा 350 सेकंड आया कि इतना तो हमने किया, और न्यूज़ शो कितने का है, 30 × 60, क्योंकि ये भी सेकंड है तो इसे भी सेकंड में कन्वर्ट किया, और हमें निकालनी है परसेंटेज कि इसका न्यूज़ शो का कितना पार्ट हमने एडवर्टीजमेंट में डिवोट किया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमने 350 अपॉन में 1800 × 100, यानी ये 0 से 0 कट हुआ, और फिर हमने इसे सॉल्व किया, यानी कि 18 1 जा 17, यानी कि ये आ गया हमारा 9, 62 और 8, यानी कि ओके, ये आ गया 19 होल 4/9%। A 2-digit number gets reversed when 1/5 of it is added to it. Find the 40% of that number. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-digit नंबर, ठीक है, सॉरी, 2-digit नंबर 10A + B, ये हमारा 2-digit नंबर हो गया, ठीक है, वंस और टेंस, ठीक है। 10 ये हमारा था ओरिजिनल नंबर, 10A + B, वो कह रहा है जब इसका 1/5 ऐड करते हैं ना, मतलब ये तो एक नंबर है, इसमें हमने इसका 1/5 ऐड किया, मतलब कि 1/5 यानी कि 0.2, मैंने माना इसे 1/5 यानी कि 0.2 के बराबर तो हो गया। 10A + B का ऐड जब मैंने इसमें किया तो ये नंबर हो गया रिवर्स, यानी ये 10B + A के बराबर हो गया, राइट, ठीक है। तो अब मैंने इसे सॉल्व किया, ये हमारा 10A + B + ये 2A और ये हमारा 0.2B = 10B + A। तो हमने जब इसे सॉल्व किया, A 11A, ठीक है, ये हमारा 11A हो गया और ये 8.8B हो गया। तो हमने A और B की यहाँ से जब वैल्यू निकाली, ये कट गया और ये 8 और ये 10, यानी कि 4/5 कैंसिल हो गए, 4/5, ठीक है। तो उसने पूछा हमसे कि फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर,
ठीक है, तो 4 और 5 यानी कि पॉसिबल नंबर या तो 45 होगा, ठीक है, और इसका रिवर्स 54 होगा। तो हमें पूछा है कि नंबर का 40% बताओ, यानी इस 45 का 40% बताओ, यानी कि ये हो गया 2/5 यानी कि 18 आ गया आंसर। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्समैन अर्न्स अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द वैल्यू ऑफ सेल्स ही मेक्स if he sells a TV at 80% of marked price, then the commission earned by him is rupees 114.4. Find the MP of that TV. Okay. कोई सेल्समैन है, वो कमीशन अर्न करता है 4% का जो भी वो सेल करता है। अगर वो सेल मतलब एक टीवी बेचता है मार्क्ड प्राइस के 80% पे, तो जो कमीशन जो अर्न करता है वो 114.4। हम जब ये MTSPC पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल से बता देती हूँ कि हमें नहीं पता मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, हम उसने कितने पे सेल किया है, लेकिन तो हम उसे एक्स मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उस मार्केट प्राइस का उसने 80% पे सेल किया है, और उस जो सेल किया यानी कि इतने पे जो ये जो सेल किया है इस पे उसको 4% कमीशन मिला है, और जो मतलब ये जो सेल किया उस पर जो 4% कमीशन मिला वो हमारा ये जो सेल किया उसका 4% उसे कमीशन मिला, तो ये जो सेल किया उसका 4% वो किसके बराबर आ गया 114.4 के बराबर आ गया। तो बस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ये 0 हटाया, ये सॉल्व हुआ यहाँ, और ये मैंने यहाँ सॉल्व किया 1 और 4 3, x की वैल्यू आई 25 75 7 यानी 3575 हमारा आंसर आ गया। तो ये उसने जो मार्क प्राइस था जो टीवी का वो हमारा 3575 आ गया। ओके, Manik saves, next question, Manik saves 15% of his total income. Next year he increases his expenditure by 33.1%, but his percentage saving remains the same. Find the percentage increase in his income next year. ठीक है, मानिक अपना कुछ इनकम का 15% सेव करता था, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानिक सेव करता था 15% और वो उसके बाद 33/1/3 यानी कि 1/3 से एक्सपेंडिचर रेज कर देता है, लेकिन और जो उसकी परसेंटेज सेविंग होती है वो सेम रहती है, ठीक है। तो 33/1/3 है, ये 1/3 है, और ये 15 है 3/20 यानी कि मैं 300 मान लेती हूँ, चलिए हम मान लेते हैं कि 300 है इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद वो 15% इसका सेव करता है, राइट, तो यानी कि 45 सेव करता है, यानी जो बचा हुआ वो एक्सपेंडिचर उसका होगा, यानी ये इतना एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद वो अपना एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर 1/3 से बढ़ा देता है, यानी कि इसका 1/3 कितना होगा 8 जा और 5 जा, यानी कि प्लस हमारा इसमें 85 प्लस 85, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 340 नेक्स्ट ईयर। अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तो उसने 1/3 बढ़ा दिया था, लेकिन परसेंटेज सेविंग जो ये परसेंटेज सेविंग 15% है ना, वही परसेंटेज सेविंग यहाँ भी रहेगी, और एक्सपेंडिचर उसने 1/3 से बढ़ा दिया था, ठीक है। तो 1/3 से अगर उसने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था तो उसकी इनकम भी 1/3 से ही बढ़ेगी, यानी कि 400 हो जाएगी, इसका 1/300 होता है तो प्लस 100 उसकी इनकम हो जाएगी। अभी आपको नहीं पता चला, देखो 400 ये 340 400 340 यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर माइनस किया तो सेविंग कितनी आई 60 ना, और उसने बोला था कि परसेंटेज सेविंग सेम रहेगी पहले ईयर की तरह ही, मतलब यहाँ पे भी 15% ही थी, यहाँ पे भी 15% ही रहेगी, ये देखो 15% ही है। तो अब समझ में आया कि अगर यहाँ पे उसने बोला कि एक्सपेंडिचर उसने बढ़ा दिया 33/1/3% से, मतलब 1/3 से उसने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसकी जो परसेंटेज सेविंग सेम ही रही, तो इसका मतलब जो उसकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा ना वो भी 1/3 का ही होगा, और वो मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे अगर 1/3 का इनकम इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, यानी ये 400 हो गया, और 400 में जो हमने सेविंग की
मतलब ये 400 हो गया, इसमें से 340 माइनस हुआ यानी ये 60 है। तो ये आपको साफ पता चल रहा होगा कि 400 का 15% ही है। तो आई होप क्लियर हुआ कि इनकम अगर हमारी इनकम में से सेविंग परसेंटेज सेम है, एक्सपेंडिचर हम जितना रेस कर रहे हैं और आगे भी इनकम का परसेंटेज सेविंग सेम है, और इनकम तो हम जितना भी एक्सपेंडिचर रेस कर रहे होंगे ना, जितने भी परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से हमारा इनकम भी रेस होगा। आई होप क्लियर हुआ। In class A, total students are 50% more than total students in class B, while both classes have same number of girls. Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 50% बोला उसने कि B से ज़्यादा है, मतलब A और ये B, मतलब 50% उसने बोला, क्या बोला उसने कि हमारा B से ज़्यादा है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो मैंने इसे 300 बोल दिया, 200 बोल दिया। फिर उसने बोला बॉयज़ और गर्ल्स रहेंगे यहाँ पे भी बॉयज़ और गर्ल्स रहे होंगे। उसने बोला कि जो गर्ल्स है ना, दोनों क्लासेस में उनका नंबर सेम है। तो अगर क्लास ए में 70% बॉयज़ है, मतलब कि 70% 300 का यानी कि 200 है, 10 है, तो गर्ल्स कितनी है 90। तो क्लास बी में भी 90 गर्ल्स ही रहेंगी, तो ऑब्वियस है 110 बॉयज़ रहेंगे। तो उसने पूछा कि हमें बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं, तो 90 गर्ल्स हैं, परसेंटेज बतानी है। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया लगभग 45%, है ना। 90/200 यही तो होगा, यानी कि हमारा आ गया 45% गर्ल्स होंगी हमारी। ओके, 8th क्वेश्चन, when digits of the two digits number are reversed। ठीक है, मतलब पहले जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 10a + b थी, और अगर वो रिवर्स हो जाती है, मतलब वो 10b + a हो जाती है, तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ, मतलब कि जो रिवर्स होके 10b + a आया, वो हमारा 9 कम होगा देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। नंबर था ये 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी, 10a + b क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। फिर उसने बोला कि जब ये नंबर हमारा रिवर्स हो जाता है, ठीक है, चलो ये हमारा नंबर मतलब ये रिवर्स हो जाता है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, 10b कर देती हूँ, इसे यहाँ a। ठीक है, ये नंबर मैंने रिवर्स कर दिया। तो ये रिवर्स किया तो ये बराबर किसके है, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर -9। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद क्या कहा उसने, ऑल्सो द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ठीक है, मतलब जो नया नंबर मिला, मतलब ये जो 10b + a था, ये 175% है ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, चलो, यानी ये 7 पे और ये 4 पे, ये 4 इधर गया तो 40b + 4a, और ये 70a + 7b, यानी 33b = 66a, यानी b/a यानी कि 66/33, यानी ये कट गया तो ये 2 1, यानी कि हमारा b जो है वो 2a के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं b की वैल्यू 2a है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ गया हमारा, ये जो 8b - 19a, यानी कि ये 16a - 19a = -9 था, तो -3a = 9, यानी a = 3। ठीक है, a = 3 है, तो b की वैल्यू आ गई 6, सम ऑफ द नंबर, यानी कि a + b सम ऑफ द नंबर आ गया हमारा 9। आई होप क्लियर हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ a इज 40% ऑफ 720। ओके ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, क्यों इसमें सिंपल वही पूछा है कि a का 30% b के 40%, मतलब 720 के 40% के बराबर है, तो a का हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही 15% ऑफ b हमारा 25% ऑफ 1080 के बराबर है,
तो यहाँ से तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स स्कोर्ड बाय सुमित इज 12.5, मार्क्स स्कोर्ड बाय सुमित इज 12.5 मोर देन साहिल्स। ओके, 12.5%, 12.5% क्या होता है? 1/8। ठीक है, ये हमारा सुमित, ये साहिल। तो हमारा साहिल के ज़्यादा है, यानी 8 अगर साहिल के थे तो 9 सुमित के हो गए। फिर उसके बाद अजय गॉट 6 होल 2/3% मोर मार्क्स देन सुमित। अच्छा चलो यहाँ अजय लिख देते हैं। अजय को 6 होल 2/3% यानी कि 1/15, 1/15 ज़्यादा है, यानी कि ये 15 था तो ये 16 हो गया। अच्छा यहाँ सुमित, यहाँ 9 है, यहाँ 15, ऐसा तो हो नहीं सकता, मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, तो हमने इसे सेम कर दिया। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये 144 हुआ, ये 135 हुआ और ये 120 हुआ। फिर उसने क्वेश्चन में कहा कि डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय अजय एंड साहिल अगर 40 है देन फाइंड दी टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल दी 3। ठीक है, तो साहिल और अजय में यहाँ पे तो हमें 24 डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इट्स नॉट 24, इट्स 40। ओके, तो यानी कि 40/24, और उसने पूछा तीनों ने फिर कितने मार्क्स स्कोर किए, यानी 120, यानी ये हो गया 250, 350 और ये 390, 499, यानी कि 399। तो ये हमारा गया 8 3 जा 8 5 जा और ये 133, यानी कि ये आ गया हमारा लगभग 665, यानी टोटल जो मार्क्स स्कोर किए वो 665। आई होप क्लियर हो।